हेलो, वेलकम क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ एडवोकेट तनुषा मिश्रा। तो आप लोगों की स्टडीज़ कैसे चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में हम न्यू एक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब इसका नाम ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है तो ये ऑब्वियसली स्पेसिफिक होगा भी। स्पेसिफिक मतलब इसमें कोई स्पेशलाइजेशन तो होगा ही। तो इसका पूरा नाम क्या है? द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप एसआरए पढ़ने से पहले अपनी अपनी बेयर एक्ट अपने हाथ में ले लें। ऐसी बेयर एक्ट है एसआरए की, दिखने में ये बहुत ही पतली है बट ये हमें समझने के लिए थोड़ी ट्रिकी है, इसलिए आप अपनी अपनी बेयर एक्ट अपने हाथ में ले लें। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ये कौन से नंबर का एक्ट है? एक्ट नंबर 47 है। मैं बार बार बताती हूँ आपको, एक्ट नंबर जरूर याद होना चाहिए। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? 42 सेक्शंस हैं। कितने? 42। ये बहुत ही कम सेक्शंस है इसमें। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। चैप्टर्स इसमें कितने हैं? टोटल 8 चैप्टर्स है। ठीक है, अब आते हैं वही जो सारे एक्ट में हम पढ़ते हैं, एनफोर्समेंट एंड इनैक्टमेंट डेट। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि इन दोनों डेट्स में क्या डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। तो इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1964 एंड एनैक्टमेंट डेट इसकी है 13 दिसंबर 1963। ठीक है, अब उसके बाद ये इनैक्ट कब हुआ था? तो बेयर एक्ट की फर्स्ट लाइन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 14th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा प्री में आता है कि कौन से ईयर में ये इनेक्ट हुआ है, तो 14th ईयर इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेयर एक्ट आप अपने साथ रखेंगे तो मैं जो जो भी वर्ड बोलूंगी वो आपको आप इसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एसआरए एक्ट कैसा है। एसआरए एक्ट एग्जॉस्टिव है या फिर एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्ट अपने आप में पूरा है या फिर पूरा नहीं है। तो एसआरए अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है, तो एसआरए इज नॉट एग्जॉस्टिव। क्योंकि हम एसआरए के साथ एक हमारा एक्ट और है जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा मेजर एक्ट है वो है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। अब सिविल प्रोसीजर कोड के साथ एसआरए का क्या मतलब, क्या रोल है? तो जैसे हम आईपीसी है, ठीक है, आईपीसी हमें क्या बताता है? पनिशमेंट बताता है, बट इसका प्रोसीजर कहाँ दे रखा है? सीआरपीसी में। वैसे ही जो हमारा सीपीसी है, सीपीसी हमें बताता है पनिशमेंट और प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड है वो। और जो उसके प्रोसीजर्स है ये वो होता है, वो है ये एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हमें कोई भी रेमेडी चाहिए, कुछ भी है, तो हम सिविल प्रोसीजर कोड में जाएंगे, बट उसके लिए हमें कोर्ट में जाने के लिए क्या रास्ते हैं वो उसमें हमें एसआरए बताता है वो। तो ठीक है, अब क्या है एसआरए कौन सा है? सबसे एक क्वेश्चन प्री में बहुत आता है, एसआरए इज अ सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो एसआरए क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। सीपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल बोथ। ठीक है, वो आप सीपीसी के लेक्चर हमारे वीडियो पे आएगी, पायल में हमने पढ़ाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब एसआरए इज नॉट एप्लीकेबल पिनल लॉज। अब एसआरए कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? पिनल लॉज पे। पिनल लॉज क्या होते हैं? जो आईपीसी के प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोविजंस होते हैं उन्हें हम पिनल लॉज बोलते हैं। सिविल प्रोसीजर को हम पिनल लॉज नहीं बोलते हैं। तो एसआरए कहाँ पे एप्लीकेबल है? सिविल लॉज पे एप्लीकेबल है, ना कि पिनल लॉज में। अब इसमें अमेंडमेंट्स हुआ है, इसमें सबसे मेजर अमेंडमेंट कब हुआ है? अगर आप मतलब एसआरए पढ़ रहे हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि भाई रिसेंटली अमेंडमेंट आया है 2018 में। कौन से एक्ट, कौन से डे को आया है? 1 अगस्त 2018। तो अब इसका बर्थडे भी आने वाला है परसों। ठीक है, मेजर अमेंडमेंट कब हुआ है? 1 अगस्त 2018 को। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब किसके रिकमेंडेशन पे हुआ है ना? मेजर अमेंडमेंट किसी की रिकमेंडेशन पे तो हुआ होगा ना। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज रिपोर्ट ऑफ एसआरए। एक्सपर्ट कमिटीज के रिपोर्ट पे इसमें मेजर अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें सेक्शंस की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में कितने सेक्शंस हैं? पार्ट 1 में हम इसमें सेक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शंस पढ़ते हैं। तो आप अपनी अपनी बेयर एक्ट अपने हाथ में ले लीजिए। इसमें पार्ट 1 क्या है? प्रीलिमिनरी है। इसमें 4 सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 1 to 4। तो सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो हर एक्ट का क्या होता है? शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब जो हमारे इस एक्ट का नाम है, शॉर्ट टाइटल क्या है? द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और इसका एक्सटेंट, तो पहले क्या था कि कोई भी एक्ट था हमारा तो उसका एक्सटेंट सिर्फ इंडिया में था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट अब क्या है कि हमारे सारे एक्ट का एक्सटेंट होल ऑफ द इंडिया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड हो गया है। तो जिसकी पुरानी बेयर एक्ट है उसमें यही लिखा होगा, बट न्यू बेयर एक्ट में चेंज हो गया। आप काट लो उस जगह अपनी बेयर एक्ट पे और लिख लो कि होल इंडिया। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज पे। अब वैसे कहने को तो इसमें A to E डेफिनेशन है 5, बट इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 है, तो हम 4 ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो
पहली डेफिनेशन क्या है इसमें, ऑब्लिगेशन, दूसरी क्या है सेटलमेंट, सी क्या है ट्रस्ट एंड डी क्या है ट्रस्टी। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, इसका हम एक शॉर्टकट यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी। सेक्शन 2 किस चीज की बात करता है, डेफिनेशन क्लॉज की, ठीक है। ऑब्लिगेशन ओ हो गया, ओ उसके बाद बी क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया, ओ एस टी टी, ओ एस टी टी, ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, ओ एस टी टी। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। अब ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉज, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब ये होता है एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉज। इसको अभी हमारा सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए मैं ऐसे आपको सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, और बाकी ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। और अगर आपने इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट कर दिए तो मैं आपको यहाँ पे भी इसे डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब हम आ जाते हैं सेटलमेंट पे। सेटलमेंट क्या होता है, आप एक्ट जरूर अपने साथ रखिएगा, ये मैंने किसी एक्ट में नहीं बोला, बस इस एक्ट में इंपॉर्टेंट है। विल और कोडिसल एज डिफाइंड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट, जैसे जो सेटलमेंट बोलता है, जैसे कोई विल वगैरह है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो सेटलमेंट डिफाइन है वही सेटलमेंट की बात यहाँ पे। अब ट्रस्ट क्या होता है, आपने इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ा होगा, हरियाणा जुडिशरी में आता भी है। द इंडियन ट्रस्ट एक्ट सेक्शन 3 में जो ट्रस्ट डिफाइन है वही ट्रस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। ट्रस्टी क्या होता है, इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, वो होता है ट्रस्टी। अब सेक्शन 3 किस बात चीज की बात करता है, सेक्शन 3 हमारा सेविंग क्लॉज हो जाता है। कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जो सेविंग क्लॉज होते हैं, तो सेक्शन 3 हमारा सेविंग क्लॉज है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एसआरए के सेक्शन 3 क्या कहता है, तो सेविंग क्लॉज है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 किस चीज की बात करता है, जैसा कि बेयर एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, नॉट फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉज। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एसआरए सिर्फ सिविल राइट को एनफोर्स करता है, ना कि पीनल लॉज को, ठीक है। तो इसको आप शॉर्टकट में लिख लीजिए, एनफोर्सिंग ओनली पीनल राइट्स, ठीक है, नॉट सिविल राइट्स। ये आप इन्फोर्सिंग ओनली सिविल राइट्स नॉट पेनल राइट्स, ओके, ये चीज आप नोट कर लीजिए, सेक्शन 4 में दे रखी है और इसको मार्क कर लीजिए। और ये आपको दिख रहा होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5। हाँ, तो आपने वो सारी चीज़ें नोट कर ली। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड किस चीज़ की बात करता है, सेक्शन 5 to 8 की बात करता है, ठीक है। अभी मैं आपको ये वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको मैंने जो पढ़ाया है पार्ट 1 और पार्ट सेकंड आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो फिर ठीक है, हम आते हैं सेक्शन 5 किस चीज़ की बात करता है, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जो आप अपने बेयर एक्ट में मार्क करते चलना। क्या है, अ पर्सन एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड को आप मार्क कर लो, टू द पोजीशन, पोजीशन को मार्क कर लो। देखो, बेयर एक्ट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जब हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तभी चीजें हमें अच्छे से समझ आती है, वरना ऐसे तो हमें समझ नहीं आती। तो आप ये अंडरलाइन करते चलना, ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बात हमेशा याद रखना। सेक्शन 5 किस चीज के रिकवरी की बात कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी की बात कर रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको टीवी में पढ़ाई जाएगी, आपको ये बस इतना जान लो, चल और अचल संपत्ति की ये बात करता है, ठीक है। अब डिक्लेरेटरी प्रोविजन में रिकवर डिक्लेरेटरी प्रोविजन में रिकवर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। अब डिक्लेरेशन क्या होता है, डिक्लेरेटरी प्रोविजन क्या होता है, ये हम आगे आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं आपको एक आज ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ये किस चीज की बात करता है, टॉक्स अबाउट प्रोसेस ऑर्डिनरी सूट, इट डज नॉट रिलीव, ठीक है। अब हम आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 7 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। अब देखो, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात आ गई ना, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये किस सेक्शन में है, सेक्शन 5 to 8 में है। ये चीज आप नोट कर लो, सबसे पहले किस चीज की बात करता है, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी की, जो सेक्शन 5 to 8 में है। फिर दूसरी किस चीज की बात करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जो सेक्शन 9 to 25 में है, ठीक है। फिर थर्ड आ जाओ रेक्टिफिकेशन की, सुधार की, जो सेक्शन 26 में है। फिर रिसेशन की बात करता है, जो सेक्शन 27 to 30 में है। फिर कंसिलिएशन की बात करता है, सेक्शन 31 to 33 में। फिर इंजेक्शन की बात करता है, सेक्शन 36 to 42 में। अब इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, टेम्परेरी इंजेक्शन, परमानेंट इंजेक्शन, मैंडेटरी इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है, एसआरए में कोर्ट में काम किस चीज़ों पे होता है, वो उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ये आप चार्ट बना लो, नोट डाउन कर लो, फिर इस मैनर में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आगे। ये मैंने कुछ बना रखा है कार्टून सा, आप सोचोगे मैम ने क्या बना दिया है, तो मैं आपको समझाती हूँ। ये सारे चैप्टर्स याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और ये ट्रिक मुझे किसने बताई थी, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी,
ठीक है, मैं क्रेडिट कभी नहीं भूलती, मैं उन्हें क्रेडिट जरूर दूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एसआरए किस पे बेस्ड है, इक्विटी पे। ठीक है, कौन से लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे है, 9th लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे है, और इट इज सप्लीमेंट टू सीपीसी। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सी बात है, और ये प्री में हमारे आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 to 6 है, मूवेबल 7 to 8 है। अब आप कहेंगे मैम उसमें इतने चैप्टर्स हैं, ये हम कैसे याद करें। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। देखो ये कौन है, ये हमारी रानी है। ड्राइंग इग्नोर करना, ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी। ये हमारी रानी है और ये हमारे राधे सिंघम है। ठीक है, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे बढ़िया सा टीवी चल रहा है। रानी, राधे सिंघम और टीवी, 3 चीज हमारी हो गई। अब हम एक इससे राइम बनाते हैं, जैसे क्या, राधे सिंघम रानी रोज कार्टून देखते हैं इकल्ले इकल्ले। अभी आपने कहा ये क्या बोल दिया मैम ने, राधे सिंघम रानी। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, कोई आपको नहीं बताएगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे चैप्टर्स लर्न हो जाएंगे। राधे सिंघम रानी रोज कार्टून देखते हैं इकल्ले इकल्ले। अब राधे, राधे से क्या आ गया, चैप्टर 1। चैप्टर 1 किस चीज की बात करता है, रिकवरी की। राधे रिकवरी, ये आप याद कर लीजिए, राधे रिकवरी। सिंघम चैप्टर 2 की बात करता है। सिंघम से क्या आ गया, चैप्टर 2। तो सिंघम से क्या बन गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब रानी, राधे सिंघम रानी। अब रानी आती है तो रानी चैप्टर 3 हो गया, किस चीज की बात करते हैं, रेक्टिफिकेशन की। रोज, रोज चैप्टर 4 जिस जो बात करता है रिसेशन की। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आर आर 2 बार आ गया, रानी रोज। तो रेक्टिफिकेशन का क्या है, आर ई पहले आता है या फिर RECESS पहले आता है। तो इसमें आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, REC पहले आता है रेक्टिफिकेशन, तो रानी पहले आएगी, रोज नीचे आएगा। ठीक है, फिर कार्टून चैप्टर नंबर 5 आ गया कार्टून से, जिसमें हमें कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। देखते हैं, देखते आ गया चैप्टर नंबर 6, डिक्लेरेटरी डिग्री की बात करता है। इकल्ले चैप्टर नंबर 7, इंजेक्शन जनरली की बात करता है। और इकल्ले चैप्टर नंबर 8, परपेचुअल इंजेक्शन की बात करता है। तो हम यहाँ पे इंजेक्शन लास्ट में है, तो इकल्ले से हम इंजेक्शन याद कर लेंगे, इंजेक्शन जनरली और परपेचुअल इंजेक्शन। अब इसको एक बार हम आपको अच्छे से बताते हैं, आपको दोबारा रिवीजन करवाते हैं। ये हमारी रानी है, ये हमारे राधे सिंघम है, ये हमारी टीवी है। राधे सिंघम रानी टीवी रोज कार्टून देखते हैं इकल्ले इकल्ले। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि राधे से रिकवरी हो गया, सिंघम से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रानी से रेक्टिफिकेशन हो गया, रोज से रिसेशन हो गया, कार्टून से कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, और देखते चैप्टर 6 डिक्लेरेटरी डिग्री हो गई, इकल्ले हो गया इंजेक्शन जनरली, और इकल्ले हो गया चैप्टर 8 परपेचुअल इंजेक्शन। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक करें। और हाँ, ये जो ट्रिक है, ये एक हमारे सर हैं, सुनील सर, जिन्होंने मुझे बताई थी। तो ये ट्रिक उन्होंने ही मुझे याद करवाई थी। तो ये काफ़ी एग्जाम में काफ़ी काम आती है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कभी कभी पूछ लेते हैं चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 6 में क्या है। तो आप इससे याद कर लीजिएगा, कार्टून देखते, मैम ने ऐसा कुछ बताया था, तो देखते से डिक्लेरेटरी डिग्री है चैप्टर नंबर 6 में। कभी आपके सामने आ जाए कि चैप्टर नंबर 4 में क्या है, तो आप याद कर लेंगे, रानी और रोज की बात थी, तो रानी रेक्टिफिकेशन करवाती है और रोज रिसेशन करवाता है, इस तरीके से। तो ये सारी ट्रिक्स होती हैं, हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए हम कुछ अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और कल फिर हम इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगी, क्या होता है टेम्परेरी और परमानेंट इंजेक्शन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।